जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चेकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ए 100 ड्रेसेस का जो था उसका हम लोग दूसरा जो था 100 ड्रेसेस टू उसका पहला वाला का भी हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर देख लिया है। ये दूसरा है। इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो ये बेकर फ्रॉम गोवा करेंगे, यानी कि 2 चैप्टर को भी हम लोग देखेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, देख कर जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये सभी सवाल आप लोगों के क्वेश्चन बैंक से है। और इस वक्त हमें ये कराने का मकसद ये है कि बस एक बार आप लोग देख लो, समझ लो, अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आप लोग आंसर करके आओगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ समझ कर जाना है, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे देखिए सबसे पहला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि हु वाज मोर एक्सक्यूज फॉर ए रिप्लाई, यानी कि कौन जो है उत्तर देने के लिए उत्सुक था। पैगी थी, मैडी थी, मिस पेट्रोंसी थी, या फिर मैसन थी, या कौन था उत्सुक। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैडी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हु फेल्ट हर सेल्फ कॉर्डली आफ्टर वांडा लेफ्ट द स्कूल। मतलब है वांडा के स्कूल छोड़ने के बाद किसने खुद को कायर महसूस किया। किसने खुद को क्या महसूस किया था, कायर महसूस किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैडीन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है व्हाट वेयर मैडीज थाउट एज दे वेंट टू बी बॉगिंस हाइट। कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि बॉगिंस हाइट जाते समय मैडी के विचार क्या थे। तो उस समय मैडी का जो विचार है वो आपको बताना है, कैसा विचार था उसका। तो ऑप्शन नंबर ए, टेल हर नो बडी वुड मेक फन ऑफ हर नेम। उसे बताया कि कोई भी उसके नाम मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है। तो ये उसका व्यवहार था। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्की लेटर से। मतलब है इसका कि मिस्टर पेट्रोन्स्की के पत्र में क्या कहा गया, ठीक है। ऑप्शन से आपके पास, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिज डॉटर वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर। ठीक है, उनकी बेटी अब स्कूल नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि हु वाज मिस मैसन, ठीक है। मिस मैसन कौन थी आपको बताना है। तो ये जो मिस मैसन थी ना, वो कौन थी, क्लास टीचर थी। कौन थी, क्लास टीचर थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। 6 में कह रहा हु रोट द लेटर रिसीव्ड बाय मिस मैसन। मतलब है इसका कि मिस मैसन को पत्र किसने भेजा था, या कित पत्र किसने लिखा था, है ना, रोट ए लेटर। तो वांडा ने, वांडाज मदर ने, किसने लिखा था। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर वांडर्स फादर ने लिखा था। किसने लिखा था, वांडर्स फादर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी पिताजी ने लिखा था उसका। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। व्हाट इज वाज मेंशन इन द लेटर, ठीक है। मतलब है इसका कि लेटर में और क्या लिखा गया था, ये आपको बताना, और क्या चीज़ मेंशन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हर फनी नेम, उसका अजीब नाम, है ना, उसको मेंशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाउ डिड मिस मेंशन फील अबाउट वट एवर हैपन विथ वांडा, ठीक है। मतलब है इसका कि वांडा के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में मिस मेंशन को कैसा लगा, ठीक है। तो उसको जो कैसा लगा था, अनफॉर्चुनेट या फिर सैड, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, ये दोनों उसको लगा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस मैसन्स फीलिंग टुवर्ड्स द क्लास। मतलब है आपको, आप कक्षा के प्रति किस मिस पैसन की भावना को वर्णन कैसे करेंगे। एंग्री, अपसेट, हैप्पी, या फिर चेयरफुल, क्या हो सकता है। तो वो जो थी परेशान थी। क्या थी वो, परेशान थी, है ना। ऑप्शन नंबर डी, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट डिड मैडी थिंक ऑफ हर सेल्फ आफ्टर द लेटर वाज रीड आउट लाउड। क्या मतलब हो गया इसका। इसका मतलब हो गया पत्र जोर से पढ़े जाने के बाद मैडी ने अपने बारे में क्या सोचा, ये आपको बतानी है। तो उसको जो है कायरता महसूस हुआ ना। क्या महसूस हुआ, कायरता, कॉवर्ड। उसको अपने आप में कायरता महसूस हुआ, ठीक है। चलिए, अब जो हम सवाल करने वाले हैं ए बेकर फ्रॉम गोवा से करने वाले हैं। इन द ओल्डन डेज बेकर इन गोवा वाज नोन एज, यानी कि पुराने दिनों में गोवा में बेकर को इस नाम से जाना जाता था। किस नाम से आपको बतानी है।
तो पुराने ज़माने में जो जाना जाता था पैडर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पैडर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्हाट डिड द चिल्ड्रेन लाइक टू बाय? बच्चों को क्या खरीदना पसंद आया, आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रेड बैंगल। क्या पसंद में आया था? ब्रेड बैंगल। ठीक है, चूड़ीदार रोटी, है ना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा हु वाज आइडेंटिफाइज एज फ्रेंड गाइड एंड कंपेनियन इन द चैप्टर ए बेकर फ्रॉम गोवा। मतलब बेकर फ्रॉम गोवा अध्याय में मित्र, मार्गदर्शक और साथी के रूप में किसे पहचाना गया है? तो किसे पहचाना गया है? तो इसका हो जाएगा बेकर को। किसको? बेकर को। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट वेयर द पोर्टुगेज फेमस? क्या हो जाएगा? व्हाट वेयर द पोर्टुगेज फेमस फॉर? ठीक है, पुर्तगाली जो थे वो किस लिए प्रसिद्ध थे? इसका मतलब पुर्तगाली होता है। ठीक है, पुर्तगाली वो किस लिए प्रसिद्ध थे? डांसिंग के लिए, हाउस डिज़ाइनिंग के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो वो प्रसिद्ध थे प्रिपेयरिंग लव्स ऑफ ब्रेड। किसके लिए प्रसिद्ध थे? प्रिपेयरिंग लव्स ऑफ ब्रेड, है ना। रोटियों को तैयार करने के लिए। लव्स, लव्स नहीं है, लव्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा हूँ व्हाट प्रोड्यूस द ट्रेडिशनल बेकर्स साउंड? मतलब इसका पारंपरिक बेकर की ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका बैम्बो से। किससे? बैम्बो से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है कि व्हाट आर द बेकर नोन इन गोवा? मतलब है इसका कि गोवा में कौन से बेकर्स जाने जाते हैं? ठीक है, पार्कर, पैडर, बेकर, मैच मेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पैडर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे? मतलब बेकर प्रतिदिन कितनी बार आता था, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि व्हाट वाज कॉल्ड कबाई? ठीक है, व्हाट वाज कॉल्ड कबाई? कबाई किसे कहते हैं, आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बेकर ड्रेस को। बेकर ड्रेस को क्या बोलते हैं? बेकर का जो ड्रेस होता था उसको हम लोग कबाई कहते थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कह रहा है कि व्हाट आर कंपल्सरी प्रिपेयर ड्यूरिंग क्रिसमस इन गोवा? मतलब है इसका कि गोवा में क्रिसमस के दौरान अनिवार्य रूप से क्या बनाया जाता है? ठीक है, क्या बनाया जाता था, आपको बताना है। कुछ ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, बॉयल बॉल इन हैज़। ठीक है ना, हाँ, बॉल इन हास ये बनाया जाता था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि वेयर वेयर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? बेकर के मासिक खाते कहाँ दर्ज किए जाते थे, आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन ए वॉल विथ पेंसिल। एक दीवार पर पेंसिल से उसका जो है खाता बही लिखा जाता था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल था, बस इसको आप लोगों को देख कर जाना है। रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी मत कीजिए, इसलिए हमने आपको जैसे भी हुआ हिंदी में आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा सबको समझा देंगे। और सब्जेक्टिव की जहाँ तक बात है कि आप लोग सब्जेक्टिव के लिए परेशान हो रहे हो, तो सब्जेक्टिव हम ऑलरेडी आप लोगों के व्हाट्सअप चैनल पे उपलब्ध करवा दिए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल पर जाकर सब्जेक्टिव को भी देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।